नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 तारीख से बुध का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपको बता दें, बहुत अच्छी स्थिति में उच्च के होने वाले हैं बुध अष्टम भाव में। 11 महीने बाद ये घटना घटने वाली है, सुखद घटना। दोस्तों, 23 सितंबर को 2024 पिछले साल बुध इसी स्थिति में अष्टम भाव में आए थे, जो 15 तारीख से फिर से प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, बुध का जब राशि परिवर्तन होता है तो मार्केट में अक्सर अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। शेयर बाजार हो, वायदा व्यापार हो, कमोडिटी ट्रेडिंग हो, इनके लिए बुध का उच्च का होना काफ़ी सुखद रहेगा। सबसे शुरुआत में बता देता हूँ। दोस्तों, बुध अष्टम भाव में कमाल करने वाले हैं। किन क्षेत्रों से क्या क्या हो सकता है सुखद, महत्वपूर्ण, उत्तम, उसकी चर्चा करेंगे। शुक्र दोस्तों प्यार मोहब्बत के कारक हैं, आपके लिए योग कारक हैं। सप्तम भाव में केतु के साथ होंगे। देखिए, त्रिकोण का मालिक, लक्ष्मी स्थान का मालिक केंद्र में स्थित होगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनाएगा, और चतुर्थ भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो सुखों में, भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन कितना अच्छा रहता है, कहाँ से आपको सतर्क रहना है, इसके ऊपर खास टिप्पणी की जरूरत है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के कारक भी। तो हम अक्सर कहा करते हैं कारको भावाय नाशः, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। बुध बेमिसाल, बेइंतहा आपको तरक्की देने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, लाभदायक विश्लेषण है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। बाद में अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, और अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु किसी कारणवश नहीं सब्सक्राइब किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, आपसे बेनती है, गुजारिश है। तो बुध दोस्तों मार्केट के कारक भी बताए जाते हैं। संचार व्यवस्थाओं के, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक तो हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो कामकाज करते हैं उसके भी कारक हैं, क्योंकि प्रिंटिंग स्टेशनरी के भी कारक होते हैं। अष्टम भाव दोस्तों गोपनीयता का, सीक्रेसी का माना गया है। जो जातक कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातक रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, दूर दराज लैब्स में, अनअप्रोचेबल एरियाज में जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको सुखद फल मिलने वाला है। कोई पीएचडी कर रहा है अपने ही कमरे में बंद, अपने हॉस्टल में, या कहीं ना कहीं दूर किसी लैब में कोई साइंटिस्ट कोई खोजबीन कर रहा है, उनकी खोजबीन का अंत कहें या उन्हें सुखद स्टेज पर उनकी खोजबीन पहुंच सकती है, प्रबल चांसेस है। बुध दोस्तों उनके लिए भी सहायक होगा जो गोपनीय कार्य करते हैं, खासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज में है, पुलिस इत्यादि में है, सीक्रेसी का कामकाज करते हैं, डिटेक्टिव्स हैं, सीबीआई इत्यादि में हैं, उनके लिए बुध लाभदायक होगा। उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान होगा, उनकी प्रमोशन के योग बनाता है। बुध दोस्तों बुद्धि का कारक है, स्पीच का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक कहें तो बेहतर होगा। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर, स्पीच आपकी बेहतर। दोस्तों आपका बौद्धिक बल कमाल का होगा। अब आप निर्णायक होंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक भी है, पंचम भाव बुद्धि का भी होता है। तो बौद्धिक बल के कारण आप जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स का, सिचुएशंस का सॉल्यूशन निकाल पाने में समर्थ होंगे। पिछले समय में जो आपको कन्फ्यूजन रहा है, केतु के साथ बुध
खासकर मैं अक्सर बताता हूँ, जिनकी बुध और केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, ये झटका दे ही देता है, किसी को बड़ा किसी को छोटा। एनीवेज वो समय निकल चला है। अगर फिर भी किसी जातक को अभी दिक्कत है तो केतु के उपाय करते रहें। केतु के कम से कम 20 मंत्रों का जाप करें, गणपति जी की आराधना करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बुध केतु से निजात पा रहे हैं। केतु बुध दोनों मित्र नहीं हैं, इसलिए बुध को दिक्कत होती है। कन्या संतान को लेकर भी प्रॉब्लम रही होगी, या सिस्टर्स के साथ भी रिलेशंस आपके यहाँ पर दिक्कत वाले हुए होंगे। एनीवेज व्यापार में भी कई बार इस तरह की स्थिति में दिक्कत रहती है जब बुध केतु के साथ चले आ रहे थे, बल्कि अभी 2-4 रोज और हैं, हफ्ता। तो बुध दोस्तों यहाँ पर आपके अष्टम भाव में पंचमेश होकर, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का, स्पेकुलेशन का है। स्पेकुलेशन में आपके लिए स्थितियाँ अच्छी, जिससे अर्थ की स्थिति बहुत बेहतर। शनि से भी दृष्ट रहेंगे बुध, याद रहे। 17 तारीख को सूर्य भी साथ आ जाएंगे, बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। शनि बुध का संबंध ये लाजवाब है, ये लाजवाब है। विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। दोस्तों आपकी इंट्यूशन पावर गजब की रहेगी इस अवधि में, जिससे आप कई तरह की प्रॉब्लम्स से बच पाएंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गोपनीय कष्ट दूर होंगे। ऐसे कष्ट कई बार होते दोस्तों जो आप किसी को बता नहीं सकते, ना दोस्त को, ना मित्र को, ना घर परिवार के सदस्यों को। आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। उस तरह के गोपनीय कष्टों को, सीक्रेट सोरोज का अंत करने में सहायक होता है। आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी इस अवधि में, शांत रहेंगे, आइसोलेशन में रिसर्च करना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, लिखना पसंद करेंगे। चिंतन मनन के लिए, अध्यात्म के लिए भी समय उत्तम है। पाताल का भाव है ये। यहाँ पर बुध बली हो तो कई तरह के सुख भी देता है। अचानक से लाभ का योग बनाता है दोस्तों। विंडफॉल, लिगेसी से लाभ, को इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिनका बुध होता है उन्हें जिंदगी में कभी ना कभी अपनी मेहनत के अलावा कोई धन लाभ, बड़ा धन लाभ बल्कि हो ही जाता है, क्योंकि बुध एक्साल्टेड हैं। आपके कामकाज वो होने चाहिए जिसमें गोपनीयता हो। ऐसी प्लानिंग सीक्रेट एजेंसीज में जो कामकाज करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, या कोई ऐसे काम जो साइंटिफिक रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, जो सीक्रेसी अंत तक कंपनियां बनाए रखती हैं। बुध दोस्तों व्यापार के कारक है, तो व्यापार में बेइंतहा तरक्की। कोई भी बिजनेस करते हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, कंप्यूटर आईटी लाइन में, संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर आपका नाता है, होगा। कुल मिलाकर ये बुध आपके लिए बहुत लाभदायक है। शनि बुध का संबंध आपके लिए कितना बेहतर होगा अभी ये जाने। देखिए शनि लग्नेश हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। जैसे कि बताया, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो प्रमोशन की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। दूसरे पंचमेश हैं बुध और राशिपति हैं, लग्नेश हैं शनि। तो लव लाइफ बेहतर रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट से अचानक से लाभ होगा। जी हाँ, अचानक से लाभ होगा। और पंचम भाव संतान का भी है। संतान को लेकर, खासकर कन्या संतान को लेकर किसी तरह की चिंता है, वह दूर होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का इन्फेक्शंस का ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं को अवॉइड करें अभी 10-15 रोज, खासकर सितंबर के अंत तक। अगर आपको किसी तरह की बीपी की प्रॉब्लम है, उत्तेजना की प्रॉब्लम है,
तो यू शुड बी केयरफुल। हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर जिनके शरीर में डी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है उन्हें ध्यान रखना चाहिए। शनि सूर्य का संबंध इस ओर इशारा करता है। नाड़ियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्पाइन से रिलेटेड, लोअर बैक जो होती है हमारी, एब्डोमेन से नीचे, पेट से नीचे के रोग जिनको हैं, दे शुड बी वॉचफुल। हालांकि जनरल हालात अच्छे रहेंगे, मोटे तौर से स्थितियाँ जहाँ तक हेल्थ की बात है ठीक ही रहेगी। शुक्र की बात करें, शुक्र दोस्तों भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में है, त्रिकोण का मालिक, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण भाग्य साथ देता है, भाग्यशाली रहेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले। हालांकि लव लाइफ में यदा कदा अवरोध आ सकता है। अगर आप सिंगल्स हैं, अगर आप मैरिड हैं, मैरिज लाइफ की अगर बात करें दोस्तों, वैवाहिक जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो चलता ही रहता है। हस्बैंड वाइफ दो गाड़ी के पहिए हैं, कभी एक में हवा कम, कभी दूसरे में हवा कम, ये चलता रहता है। यहाँ पर अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। और गाय की सेवा करें। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, कपूर इत्यादि का दान करें शुक्रवार के दिन। अगर आपको धन की किल्लत रहती है, धन की कमी रहती है, कर्जा रहता है, तो कनक धारा स्तोत्र शुक्रवार के दिन किया करें। 43 दिन लगातार करें। अगर फिर भी धन की स्थिति बेहतर नहीं होती तो 6 महीने करें, नहीं होती तो लगे रहें दोस्तों। डू इट अर्नेस्टली, दिल से करें, आपका भाग्य साथ तो देगा। देखिए, कर्म में बहुत शक्ति है, पूजा में बहुत शक्ति है, करके देखिए, लाभान्वित होंगे। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।